नमस्कार दिव्यो सज्जनों। कविता का दूसरा भाग, जिसका शीर्षक है कान्हा से द्वारिकाधीश तक। सुरेंद्र शर्मा जी की ये बहुत ही संवेदनशील, बहुत प्यारी कविता, जिसका एक भाग मैंने कल पोस्ट किया था। बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले, बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिले। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अप्रिशिएटिंग। थैंक यू वेरी मच। कान्हा से द्वारिकाधीश तक। दिव्यो सज्जनों, अंग वही होता है जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, और जब प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। राधा बोली, कृष्ण तुम्हारी वही उंगली जो गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को रक्षा करती थी, लोगों को विनाश से बचाती थी, वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। और दिव्यो सज्जनों, जिन बातों के लिए ये पूरी कविता लिखी गई है, जिन बातों की वजह से ये सुरेंद्र शर्मा जी अपनी इस कविता का भाव बताना चाहते हैं, शर्मा जी का ये कहना है कि हजारों सालों से इस बात का कोई उल्लेख कहीं नहीं किया है। इतने भागवत वाचक आए, हजारों सालों से इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है। और शर्मा जी अपने तथ्यों के आधार पर ये बातें आने वाली पंक्तियों में रखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। राधा बोली, कृष्ण तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, 16 कला संपूर्ण हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के ज्ञानी हो। फिर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया? महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। कृष्ण, सेना तो आपकी प्रजा थी। जो सेना आपने कौरवों को सौंपी वो तो आपकी प्रजा थी, और राजा प्रजा का पालक होता है, उसका रक्षक होता है। और आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा वो अर्जुन आपकी उस प्रजा को ही मार रहा था। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा वो अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। बोली राधा, अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं आई? अपनी प्रजा को मरते हुए देख आप में करुणा नहीं जागी? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। आप प्रेम से शून्य हो गए थे कृष्ण। अगर प्रेम से जुड़े होते तो पांडवों और कौरवों में युद्ध नहीं होते। अगर प्रेम से जुड़े होते तो पांडवों और कौरवों में युद्ध नहीं होते, उनमें समझौते होते, उनमें समझौते होते। और दिव्य सज्जनों, दो बड़ी पंक्तियां बनी हैं, अच्छी लगे तो तालियां दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। राधा बोली, कृष्ण युद्ध और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हो और प्रेम में आप मिटकर जीतते हो। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हो और प्रेम में आप मिटकर जीतते हो। और दिव्य सज्जनों, बहुत प्यारी सी कविता है, प्यारी सी लाइनें सुनिएगा। और प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दुखी तो रह सकता है। प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। कृष्ण, आज भी धरती पर चले जाओ, द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। आज भी धरती पर जाओ और द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। और आखिरी पंक्तियां दिव्यो सज्जनों,
हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता को अपनाते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मगर धरती वाले लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और राधा बोली, और कृष्ण, जिस गीता में दूर दूर तक मेरा जिक्र भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं, जिस गीता में दूर दूर तक मेरा जिक्र भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं, आज भी लोग उस गीता के समापन पर राधे राधे बोलते हैं। आज भी लोग उस गीता के समापन पर, जिसमें मेरा जिक्र नहीं, मेरा नाम भी नहीं, उसके समापन पर राधे राधे बोलते हैं। इस तरह से ये कविता देवी और सज्जनों दो भागों में आपके सामने पेश करने की कोशिश की। सुरेंद्र शर्मा जी की बहुत ही संवेदनशील कविता, जिसमें कुछ तथ्य जो शायद नहीं श्योर उन्होंने डिस्कवर किए, उन्होंने उनके पूरे उल्लेख दिए हैं कि इस तरह से ये फैक्ट है कि ये शायद ये बात सत्य है जो हजारों सालों से हमारे सामने नहीं आई, कि कृष्ण और राधा के बीच इस तरह की भी कम्युनिकेशन हो सकती है या हुई है कि कृष्ण प्रेम से अलग होकर आप द्वारिकाधीश बने थे और द्वारिकाधीश बनकर आपने महाभारत का युद्ध रचा था। अगर वहां पर आपकी छवि कान्हा वाली होती, प्रेम वाली होती, तो शायद वो युद्ध ना होता।